गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ सामाजिक अनुसंधान के प्रकार इस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन सी तरह की रिसर्च होती हैं उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं कि अनुसंधान जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं या उसके अनेक तरह के स्वरूप होते हैं। अनुसंधान के प्रमुख लक्ष्य या हम कह सकते हैं कि क्या हमने पहले डिस्कस करा था, मतलब क्या होता है उसका, खोज करना, विवरण प्रस्तुत करना तथा व्याख्यान करना, ये हमने पहले देखा है। अब इन उद्देश्यों की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक तथा प्रयोगात्मक अनुसंधानों का सहारा लिया जा सकता है। These could be some of the types of research। अनुसंधान का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों या घटनाओं का अनावरण करना भी होता है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर आनुभाविक प्रकार के अनुसंधान भी किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। फर्स्ट इज प्योर रिसर्च, दैट इज विशुद्ध शोध। विशुद्ध शोध व्यावहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। किसी समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना और उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि विशुद्ध शोध जो है वो ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इस लक्ष्य को लेकर चलता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाए और वह भी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च या विशुद्ध शोध कहते हैं। इस प्रकार के जो शोध कार्य होते हैं उसमें नीति निर्माण या उपयोगिता का दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं होता है, मतलब उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा वो इतना अहम नहीं होता है, जबकि ज्ञान की प्राप्ति ये एक महत्वपूर्ण बिंदु उसका होता है। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि, पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण, ये सब उसके अंदर आता है। सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, सामाजिक घटनाओं को समझने की इच्छा शोधकर्ता के प्रमुख लक्ष्य होते हैं और इसी दृष्टि से वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ज्ञान की प्राप्ति और मौजूदा ज्ञान के परिमार्जन एवं परिवर्धन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए जो शोध किया जाता है उसे ही मौलिक शोध या विशुद्ध शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। ये हम बार बार डिस्कस करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना और साथ ही शोध कार्य द्वारा घटनाओं में निहित या घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। अब कोई भी घटना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, कुछ
निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। तो इन नियमों को खोज निकालना वो इस प्योर रिसर्च का मुख्य लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज एक मुख्य कार्य है विशुद्ध शोध का। इस प्रकार की शोध द्वारा न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति में वृद्धि की जाती है बल्कि पुराने ज्ञान का पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। ये पहले भी हम बात देख चुके हैं कि रिसर्च में या तो आप कुछ नया खोजते हैं या फिर जो पहले का होता है उसी के अंदर आप कुछ और जोड़ने की कोशिश करते हैं। विशुद्ध शोध संबंधित विज्ञानों की प्रगति एवं विकास में काफ़ी योगदान देता है। इस प्रकार के शोध कार्यों से संबंधित विज्ञान के लिए अवधारणाओं एवं शब्दावली का भी विकास होता है। जब हम खोज करेंगे तो नई नई मतलब कॉन्सेप्ट्स भी निकल कर आएंगे, तो अलग अलग शब्दावलियों का भी इस प्रकार से विकास होगा। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या मेन एम्स हो सकते हैं प्योर रिसर्च के। सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्ति, फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो नियमों की खोज, उसके बाद सामाजिक संरचना की, निर्णायक इकाइयों के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी, चौथा नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन कि कोई ना कोई हम नया सिद्धांत या अवधारणा बना सकते हैं, एंड लास्टली शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। जो भी शोध के तरीके हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है उसकी भी जांच करना इसी दायरे में आता है। तो ये 5 हमने उद्देश्य देखे जो कि प्योर रिसर्च या विशुद्ध शोध के हो सकते हैं। अब विशुद्ध शोध के संबंध में कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञान के पिपासा के आज के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड या भौतिकवादी दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बात नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं और अपने शोध कार्य के प्रति उनमें उत्साह भी है और उमंग भी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति और घटनाओं के पीछे छुपे नियमों की खोज अंततः मानव कल्याण में सहायक ही होगी और विशुद्ध शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक शोध के अंतर्गत किया जा सकता है ना। पहले हम यदि प्योर रिसर्च पे जोर देंगे, उसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तो हम व्यावहारिक शोध में भी ये चीज़ें डाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उसकी उपयोगिता भी इसी ही कड़ी के अंदर होगी। अब पुनः बच्चों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी कॉलेज में एडमिशन्स चालू नहीं हुए हैं, मगर बच्चे आ रहे हैं अपने फॉर्म्स जमा कराने के लिए। प्रमोट कर दिए गए हैं, बच्चे किए जा रहे हैं आगे की क्लासेस में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। मगर ये वीडियोस कितने बच्चे देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचेंगे तो ही इनके बनाने में सार्थकता है। यदि बच्चे ये वीडियोस नहीं देखते हैं तो हमारे वीडियोस बनाने में हमें लगेगा कि बच्चों ने देखे नहीं और हमारा भी उत्साहवर्धन नहीं होगा। इसलिए बच्चों,
आप लोग ये वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली देखा करिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। धन्यवाद। कल हम आगे पढ़ेंगे अप्लाइड रिसर्च के बारे में।